जय हिंद एवरीवन। सीरियस एग्जाम का जो नया पैटर्न 2024 के सेकंड पार्ट में पूछा गया था, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ताकि अगली बार अगर ये पैटर्न अगेन रिपीट हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो और आप इन क्वेश्चंस को कर लें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही नॉर्मल है। आपको सिर्फ सेंटेंस को समझना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार डायरेक्शन पढ़ लो सारे बच्चे। इन दिस सेक्शन 2 sentences are given and you are required to correct the sentence. Actually find the correct sentence which combines both the sentences. मतलब दो अलग अलग सेंटेंस दिए हैं और आपको उसको कंबाइन करना है यूजिंग अ कंजंक्शन, जो कि यूज होता है। चूज अ करेक्ट रिस्पॉन्स A, B, C और D एंड इंडिकेट ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। मतलब ये डायरेक्शन दिया गया था आपके एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चंस थोड़े से अलग हैं और ये पहली बार कॉन्सेप्ट पूछा नहीं गया है। ये बात अलग है कि मतलब काफी साल बाद, 5-6 साल बाद इस कॉन्सेप्ट को रिपीट किया गया था, बट 2015-16 में भी ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसीलिए कहा जाता है PYQs लगाइए, ताकि आपको हर एक पैटर्न का पता होना चाहिए। तो चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, लेट्स रीड द क्वेश्चन टुगेदर। They lived far away, वो दूर रहते थे। This is one sentence, ठीक है। Their hearts were attached, लेकिन उनके जो दिल थे वो अटैच थे। अब समझो, दूर रहने के बावजूद अगर उनके दिल अटैच थे तो मतलब ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। और कंजंक्शंस में हम लोग आपको ये पढ़ाते हैं, मतलब ये जो वैरायटी थी ये ग्रामर ओरिएंटेड थी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कंजंक्शन में हम लोग कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए बट, दो, ऑल्दो ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं। यस और नो? तो अब हम सबसे पहले एलिमिनेशन राउंड खेलेंगे। एंड हट गया। दे लिव्ड फार विद अटैच्ड हार्ट्स, नहीं, सच में थोड़े अटैच थे, ये तो एक बस एक सिचुएशन बताई है। अब हमने सेंटेंस में देखो यहाँ पे बट के साथ इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ा है, जो कि बिल्कुल सेंस दे रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट। दे लिव्ड फार अवे एज, क्योंकि अब यहाँ पे कोई रीजन थोड़ी दे रहे हैं हम, इसलिए एज भी क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है। सो दिस इज हाउ आपको इन सेंटेंसेस को फॉर्म करना है और करेक्ट आंसर करना है। और सबसे बड़ी चीज, ये देखने में ही भले आपको टफ लग सकते हैं, बट they'll give you 10 questions correct, exact 10 questions इस पे करेक्ट है। समझ रहे हैं? तो मतलब ये PQRS या कह सकते हैं जो S1 S6 है उससे भी आसान है। दूसरा देखते हैं। I turned the lights on to read, the electricity went on. हमने लाइट्स ऑन करा पढ़ने के लिए, क्यों? इलेक्ट्रिसिटी नहीं, क्यों नहीं, मतलब हमने लाइट्स ऑन किया लेकिन उस समय क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी चला गया, ठीक है। तो अब फिर से कॉन्ट्रास्ट है। अब समझो, पहला क्या कह रहा है? as soon as I turned the lights on to read, the electricity went off. हाँ ठीक है, ये सेंस बना रहा है, मतलब जैसे मैंने लाइट ऑन किया इलेक्ट्रिसिटी चला गया। नहीं, बिकॉज नहीं होगा। नो सूनर, नो सूनर के साथ दैन लगता है, जो कि यहाँ लगा नहीं है। As I turned the lights on, the नहीं, as से बेटर हमारे पास क्या है? as क्या देता है? रीजन देता है। यहाँ पे as soon as मतलब जैसे ही। अगेन तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? A is the correct option. आई होप अब समझ में आ रहा है और क्वेश्चंस करने में भी मजा आएगा। और ये वैरायटी बहुत कम आपको मिलेगी, इसलिए इन क्वेश्चंस को देखें और बताएं कमेंट बॉक्स में कि डू यू वांट मोर क्वेश्चंस एज सच। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला, शी इज अ डॉग पर्सन व्हेन, जब तो ये तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा। शी इज अ डॉग पर्सन whereas का मतलब क्या होता है? जबकि। फाइन। शी एंड हर हस्बैंड बोथ आर, ना, शी इज अ डॉग पर्सन whereas हिज हस्बैंड कैसे हो जाएगा? तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत दे ही रहे हैं, राइट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? बी। whereas का मतलब क्या हो जाता है? जबकि, जो कि अगेन क्या दिखा रहा है आपको? कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। आई होप यहाँ तक चीज समझ में आ रही है। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन, जल्दी से इसको पढ़ो और खुद से आंसर करो। I should have had better reflexes. I would have got chicken dinner and PUBG Mobile Game. मतलब अगर मेरे पास रिफ्लेक्सेस, मतलब समझते हो, रिस्पॉन्स करने की जो पावर होती है वो स्ट्रॉन्ग अगर होती तो उसको चिकन डिनर मिल जाता PUBG मोबाइल गेम में। अब जो बच्चे PUBG खेलते हैं उनको समझ में आता होगा चिकन डिनर क्या है, शायद कोई विनिंग सिचुएशन है इसमें। तो अगर उसके पास होता तो उसको ये मिल जाता, तो ठीक है। इफ आई हैड बेटर रिफ्लेक्सेस आई मे, अब यहाँ पे आई मे नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है मॉडल वुड, तो हम मे का यूज नहीं कर पाएंगे। हैड आई हैड बेटर रिफ्लेक्सेस कंडीशनल क्लॉज ही है। आई वुड हैव गॉट, सही है। आई वुडंट हैव गॉटन चिकन डिनर, नहीं, वुडंट नेगेटिव में नहीं देना है। सेंस नहीं बदलना चाहिए। सबसे बड़ी चीज समझो, जो सेंटेंसेस दिए हैं जब आप उसको एक क्लॉज बनाओगे जोड़ के, तब उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए। मेक श्योर। और जो टेंस यूज हुआ है टेंस भी वही होना चाहिए, ठीक है। सो आई नीड टू हैव, ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। I have to think fast. There is no way I am losing this one too. Question number 5. चलो बिल्कुल
बहुत बढ़िया। अब इसको आप लोग जल्दी से पढ़ोगे और आंसर दोगे, क्योंकि आई हैव फाउंड माई आंसर। उसके लिए हमें बस बीच में देखने की एक बार जरूरत पड़ती है, क्योंकि आई हैव टू थिंक फास्ट टू लूज दिस वन। हम क्यों लूज करेंगे, यहाँ पे है ही नहीं है तो क्यों हमने सही करना है। देयर इज नो वे टू लूज दिस वन, तो आधा है। आई हैव टू थिंक फास्ट इन ऑर्डर टू विन दिस वन। फिर से वही चीज देखो, पूरा सेंटेंस का क्लॉज ही बदल गया। आई हैव टू थिंक फास्ट फॉर देयर इज नो वे आई एम लूजिंग दिस वन टू। पूरा क्लॉज सेम है, सिर्फ एक बीच में कंजंक्शन जोड़ के हम सेंस बनाना है। कौन सा ऑप्शन हो जाता है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। द टीचर सॉ द प्रिंसिपल, ही स्टार्टेड बीटिंग द चिल्ड्रन। मतलब जैसे ही टीचर ने बच्चों को देखा, वो क्या कर रहे थे, बच्चों को मार रहे थे। When principal saw the teacher, he started beating children. No sooner did the teacher see the principal than he started beating the children. Fine. When the children तो देख ही नहीं रहे थे। No sooner the teacher, no sooner के साथ than लगता है, when नहीं लगता है। अब सीधा सीधा हमारा ऑप्शन बताओ जल्दी से, कौन सा हो जाएगा। Question number 6. When the principal saw the teacher, अब ये तो दिख रहा है ना बच्चों कि गलत सेंटेंस है ना, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। He can't do it, I can do it better. I can do it better. He is not able to do it, I can do it better. I can do it better than him, he can't do it better. अब फिर से वही चीज, सिंपल सी चीज है, he is not able to do it, I can do it better. अब ये जो है not able to do it, ये can't है, able है, मतलब इसको कट कर दिया। अब इसमें जो एग्जामिनर ने दिया है क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज कर दिया। I can do it better, लेकिन आगे कुछ नहीं दिया है, किससे। I can do it better than him, fine. He can't do it better, किससे, ये भी नहीं पता, इसलिए ये दोनों को एलिमिनेट कर दिया। हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट के 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। योर मदर हैज बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, शी वांट्स टू सी यू। बताओ, चारों सेंटेंसेस आपके सामने हैं। योर मदर वांट्स टू सी यू बिकॉज ना, बिकॉज क्यों रुकी हुई इसलिए नहीं देखना है। योर मदर अवेट्स टू सी यू इन अ लॉन्ग टाइम, नो। योर मदर हैज बीन वेटिंग टू वांट नहीं हो जाएगा फिर यहाँ पे, टू सी यू। योर मदर हैज बीन वेटिंग टू सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, हाँ ये हो सकता है। योर मदर हैज बीन वेटिंग टू सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, इन दोनों क्लॉजेस को ये एक सेंटेंस एग्जैक्टली फ्रेम कर रहा है। कौन सा ऑप्शन हो जाता है हमारा, डी। तो मतलब आपको देखो, टेंस नहीं बदलना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें जाना है। मॉडल्स जो दिए हैं अगर वही ऑप्शन में है तो उसी को प्रेफर करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सेंटेंस पे ध्यान देनी पड़ेगी। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज 9 एंड दिस इज 10। ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपकी रहेगी रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड, क्योंकि वो भी इस बार नया कॉन्सेप्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑल दो उसके क्वेश्चंस क्लास में करवाए जाते हैं, बट स्टिल डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको इससे रिलेटेड एंड न्यू टॉपिक्स रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस चाहिए। जय हिंद।